जय हिंद। आज हम बात करेंगे रेखाएं के बारे में। रेखाएं मतलब एक से अधिक रेखा, दो रेखाएं होंगी यहाँ पे, ठीक है। रेखाएं, तो रेखा के बारे में हम पहले बता देते हैं कि रेखा क्या होता है, बिंदुओं का समूह होता है। अब यहाँ पे देखते हैं दो सरल रेखाओं के बारे में देखेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या हो सकता है, कितने प्रकार हो सकते हैं। देखिए रेखाएं इंग्लिश में बोलते हैं लाइन्स, ठीक है। लाइन्स, और ये रेखाएं जो है एक प्लेन में भी हो सकता है, या हो सकता है कि वक्र सतह पर, वो तो हो नहीं सकता, तो एक ही प्लेन में यहाँ पर जो है होना चाहिए दो रेखाएं, ठीक है। दो रेखाएं एक ही प्लेन में होना चाहिए। प्लेन ये बोर्ड एक प्लेन है, इसमें ना कहीं कहीं पे उबड़ खाबड़ ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ऊंचा नीचा सतह नहीं है, सतह सब जगह एक जैसा है, तो ये प्लेन है एक, ठीक है। तो रेखाएं जो है दो रेखाएं एक ही प्लेन में होना चाहिए। तब देखते हैं क्या क्या हो सकता है। देखिए पहला कंडीशन क्या है, यहाँ पे क्या है कि दो रेखाएं इस तरह क्या एक ही प्लेन होगा, जैसे कि इस बोर्ड पे होगा, तो दो रेखाएं एक दूसरे को काट सकता है। जैसे कि ये छड़ी हो गया और ये मार्कर, दोनों को हम एक प्लेन में रख रहे हैं, ये बोर्ड के प्लेन में रख रहे हैं, इस प्लेन में रख दिया, तो ये दोनों एक दूसरे से काट सकता है, ये दोनों एक दूसरे को काट सकता है। तो ये कंडीशन हो गया, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। दो रेखाएं जब एक दूसरे को काटती है तो वो एक प्लेन में होता है, उसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। इंग्लिश में बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन्स। और जहाँ पे ये कट कर रहा है उसको बोलते हैं कटान बिंदु, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। कटान बिंदु बोलते हैं जहाँ पे ये कट कर, यहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ ये बिंदु कौन सा हो गया, कटान बिंदु हो गया, ठीक है। प्रतिच्छेदी रेखाएं बोलते हैं इसको। प्रतिच्छेदी का मतलब होता है छेद करना, इसको काटना, ठीक है। जैसे कि लड़कियां जो है नाक में और कान में छेद कराती है ना, तो छेद कराती है तो वहाँ पे क्या होता है, एक सुई जैसा रेखा है वो यहाँ पे छेद करती है, काटती है उसको, ठीक है। तो यही ऐसे ये दो रेखाएं इसको काटती है तो उसको बोलते हैं प्रतिच्छेद, छेद करता है, ठीक है। इंग्लिश में इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। यहाँ पे दूसरा कौन सा है कि एक दूसरे में प्रतिच्छेद तो करे लेकिन इस तरह से करे, तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा लंबवत रेखाएं इसको बोलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइन्स बोलते हैं। और ये ठीक ऐसे समझिए जैसे ये एक बार नहीं काली माँ जो है सो शंकर लेटे हुए थे और उसके ऊपर चली गई थी, उसके शरीर के ऊपर, जैसे समझिए ये शंकर जी लेटे हुए हैं और ऊपर में काली जी आ गई हैं, काली माता आ गई है ऊपर में, तो ये हो गया 90 डिग्री कोण बनता है। तब इस तरह से ये शंकर जैसे लेटे हुए हैं, इसके ऊपर इस तरह से काली जी यहाँ पे आ गई, तो ये कौन बना, ये 90 डिग्री का कोण है, यहाँ पे इसका सिंबल 90 डिग्री का, ये सिंबल संकेत है ये 90 डिग्री का, ठीक है। ये रेखा को एल बोला, इस रेखा को एम बोला, इसका नाम है लंबवत रेखा। इस तरह से होगा तो लंबवत रेखाएं हो जाएगा। ये परपेंडिकुलर लाइन्स इंग्लिश में बोलते हैं। तीसरा क्या होगा, देखिए पहला ये काट सकता है, काटेगा इस तरह से काट सकता है, या इस तरह से काटा तो ये प्रतिच्छेदी रेखा है, इस तरह से हो गया तो लंबवत रेखा है। दूसरा क्या होगा कि इसको काटे ही नहीं, बोले ये कैसे हो सकता है, ये ऐसे हो सकता है, ये दो रेखाएं इस तरह से हुआ। अब इसको कितना भी आगे बढ़ाए चाहे पीछे बढ़ाए, इसको कभी नहीं काटने वाला। तो जब दो रेखाएं एक ही प्लेन में हो, दो रेखाएं एक ही प्लेन में हो और इसको कभी ना काटे, चाहे आगे बढ़ाएं चाहे पीछे बढ़ाएं, तो वो होगा समांतर रेखाएं। या दूसरा भाषा में ये भी बोल सकते हैं कि दो रेखाओं के बीच की दूरी हर जगह बराबर हो। जैसे दो रेखाएं हो गया, इनके बीच की दूरी देखिए यहाँ भी उतना ही है जितना यहाँ पे है, और इसको कितना भी आगे पीछे बढ़ाएंगे तो इसको कभी नहीं काटेगा, तो वो हो जाएगा समांतर रेखाएं। एल और एम समांतर रेखाएं, इंग्लिश में बोलते हैं पैरेलल लाइन्स। एग्जांपल लेते हैं इसका कि रेल की पटरी, रेल की जो दो पटरियां होती है वो दोनों इसको कभी नहीं काटती है। रेल की दो पटरियां एकदम क्या होती है, समांतर, उनके बीच की दूरी जो है हर जगह पर बराबर होती है, तो वो होती है दोनों पटरियां समांतर बोलेंगे होती है, ठीक है। दूसरा पोल पर तार, पोल से एक पोल से दूसरे पोल पर तार गया हुआ रहता है, एक पोल से दूसरे पोल पर तार गया हुआ रहता है, तीन तार कम से कम रहता है, तो ये तीन तार गया तो तीनों तार एक दूसरे के लगभग समांतर रहता है। या बड़ा बड़ा जो पोल होता है ना, बहुत बड़ा, उसमें 11,000 वोल्ट का करंट जाता है, बहुत हाई वोल्टेज करंट वाला पोल होता है, तार होता है, उसकी तार जो है एकदम समांतर होती है, बहुत सारे तार गए रहते हैं। सीढ़ी, अब सीढ़ी जो होता है इस तरह से होता है सीढ़ी, तो सीढ़ी का ये वाला खुटा है और ये वाला खुटा है, ये दोनों क्या होगा, समांतर होगा, ठीक है। और ये सब भी क्या है, ये सब के सब आपस में समांतर है, इनके बीच की दूरी देखिए, इन दोनों की बीच की दूरी यहाँ भी उतना ही जितना यहाँ पे है, हर जगह क्या है, बराबर ही दूरी है। दो रेखाओं के बीच की दूरी हर जगह पर बराबर हो तो वो दोनों रेखाएं समांतर कहलाएगी।
जैसे रेल की पटरी, पोल पर होता है सीढ़ी, समांतर रेखाएं, इंग्लिश में बोलेंगे पैरेलल लाइंस।